जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं राउल्ट का नियम। और आपको तो मालूम है भाई कि राउल्ट का नियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल किसी न किसी सेट में पूछ ही दिया जाता है। तो भाई कौन जाने कौन कहां से आए, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान है भाई, और इस वीडियो में तो मैं इसको और आसान बना देने वाला हूं। यदि आप ये वीडियो देख लेते हो तो राउल्ट के नियम को आप देखते यही कहोगे, अरे भैया इसको तो हम पढ़े हैं, इसको तो हम 2 मिनट में छाप देंगे, बस यही आप कहने वाले हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके अपने समझने की कोशिश कीजिएगा तो भी नहीं आएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए राउल्ट का नियम आपको लिखना किस तरह है, सेम इसी तरह लिखना है, बस रेड पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है राउल्ट का नियम। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं इसको। देखिए इस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित यहां पर में नहीं रहेगा, सॉरी यहां पर में नहीं रहेगा, उपस्थित वाष्पशील अवयव घटक के आंशिक वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब आप कहोगे सर सब ऊपर से गया, कुछ भी समझ में नहीं आया हमें, अब आप समझाओ सर, हम बैठे किस लिए भाई। अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलयन तो जानते हो ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन तो जानते होगे भाई, और विलयन नहीं जानते हो तो राउल्ट का नियम कैसे पढ़ने आगे भाई, पहले जाके विलयन पढ़ो। ठीक है, तो आप तो विलयन जानते होगे। ठीक है, फिर आगे है उपस्थित वाष्पशील अवयव घटक। अब ये वाष्पशील क्या है पहले वो समझिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वाष्प दाब, जो कि मैंने नीचे यहां पर लिख रखा है। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम राउल्ट के नियम में आगे बढ़ेंगे। देखिए जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तब उसका वाष्प बनता है, और वह वाष्प किसी के ऊपर दाब लगाता है जिसे वाष्प दाब कहते हैं। जैसे आप घर में पानी को उबलते हुए देखे होंगे। पानी क्या है भाई, एक प्रकार का द्रव्य है। जब आप उसको उबालेंगे तो उसका वाष्प बनता है, उसमें से धुआं टाइप का निकलता है, और वो वाष्प अगर उसके ऊपर आप बर्तन धर देंगे तो उसके ऊपर वो दाब लगाने लगेगा, जिसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अपने घर में आप चावल बनते जरूर देखा होगा, तो जो चावल के लिए पहले पानी को उबाला जाता है, वो जो पानी में से जो धुआं टाइप का, आपको गैस टाइप का जो निकलता है वो वाष्प होता है, और उसके ऊपर रखे हुए बर्तन पर वो दाब लगाने लगता है, बर्तन को ऊपर के पड़ी ढकेलने लगता है, उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अब चलिए हम राउल्ट के नियम में आगे बढ़ते हैं। हम कहां थे भाई, तो हमें विलयन पता है कि विलयन सब कोई जानता है। आगे थे कि विलयन में कोई विलयन ले लीजिए, उसमें उपस्थित वाष्पशील अवयव घटक, उस विलयन में कुछ घटक हैं, वायु हैं जो वाष्पशील हैं। वाष्पशील कहने का मतलब है जो वाष्प निकालते हैं। जैसे जल को गर्म कीजिएगा तो उसमें से वाष्प निकला तो जल क्या हो जाएगा, वाष्पशील हो जाएगा। उसी प्रकार विलयन में, किसी विलयन में कोई ऐसा घटक है जिसको गर्म करने पर वाष्प निकलता है, उसे वाष्पशील कहते हैं। ठीक है, तो किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव घटक के आंशिक वाष्प दाब, अब वो कितना ज्यादा वाष्प निकाल रहा है वो उसको कहते हैं आंशिक वाष्प दाब। जैसे मान लीजिए जल है, एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए एक जल है, उसको जब आप गर्म कर रहे हैं तो मान लीजिए कि मैं 5 वाष्प दाब निकाल रहा है। अब आपको कि सर 5 वाष्प दाब क्या होता है, अरे एग्जांपल के लिए, समझने के लिए मानो ना भाई। तो जल तो वाष्पशील है, वाष्प कितना निकाल रहा है, 5 निकाल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव घटक के आंशिक वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज क्या होता है, पढ़ चुके हो, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं, और एक उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मोल प्रभाज पढ़ाने लगूं ना तो ये वीडियो राउल्ट के नियम से हट के मोल प्रभाज के हेडिंग में चला आएगा। इसलिए मोल प्रभाज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले मोल प्रभाज जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक चीज को बढ़ाओगे ना तो दूसरा चीज अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे चीनी और पानी का शरबत, अगर शरबत में चीनी ज्यादा मिलाओगे तो मीठा ज्यादा बनेगा, अगर चीनी कम मिलाओगे तो मीठा कम होगा। वही है समानुपाती। एक चीज बढ़ा रहे हैं, चीनी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो मीठा अपने आप बढ़ जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं समानुपाती। एक बार और पढ़ के एक बार और समझा देता हूं। किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन है
उसमें उपस्थित वाष्पशील अवयव घटक, जो वाष्प छोड़ते हैं उसको वाष्पशील अवयव घटक बोलते हैं। कि आंशिक वाष्प दाब, वो कितना ज्यादा वाष्प दाब छोड़ रहा है उसको आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। उनके मोल प्रभाज के, उनके मतलब अवाष्पशील अवयव घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये कह रहा है ना कि कोई विलयन ले लो दादाजी, विलयन में एक वाष्पशील वायु घटक है और उसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो मोल प्रभाज के समानुपाती है। आप मोल प्रभाज बढ़ाओ दादाजी, उसका वाष्प दाब अपने आप बढ़ जाएगा। आंशिक वाष्प दाब बढ़ाओ दादाजी, उसका मोल प्रभाज अपने आप बढ़ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा और 2-3 लाइन लिखा है, इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, मानव विलयन में उपस्थित वायु घटक ए व बी है। ठीक है, जो वाष्पशील अवयव घटक है, कोई विलयन हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, माना कि उसमें जो वाष्पशील अवयव घटक है वो ए व बी है, तब उसका आंशिक वाष्प दाब यानी कि कितना ज्यादा वाष्प दाब निकाल है, पी ए तथा पी बी होगा। ठीक है, इतना हमने कह लिया। तो हमें अगर कुल वाष्प दाब निकालना है उस विलयन का, कुल वाष्प दाब, तो हमें क्या करना होगा भाई, उस पूरे विलयन के जितने भी आंशिक वाष्प दाब है उस सबको जोड़ना होगा। तो P बराबर पी ए प्लस बी, पी क्या है भाई, तो कुल वाष्प दाब है। क्लियर है, तो हम यहां से कुल वाष्प दाब ज्ञात कर लेंगे। और अभी हमने पढ़ा था कि जो ये आंशिक वाष्प दाब होता है ये मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और मोल प्रभाज को किससे किससे प्रदर्शित करते हैं, XA और XB से प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा है तो जरूर जान रहे होगे। ठीक है, तो PA समानुपाती हो जाएगा XA के, PB समानुपाती हो जाएगा XB के। ठीक है, अब ये समानुपाती का अगर आप चिन्ह हटाएंगे, ये वाला जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, तो बराबर का चिन्ह तो लगेगा और साथ में P नॉट A लग जाएगा। ये क्या है, ये एक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। तो P बराबर P नॉट A X है, ये गुणा का चिन्ह नहीं है, X है। ठीक है, और ये यहां पर भी हटाइएगा तो यहां पर P नॉट B लग जाएगा, ये भी क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, तो यहां पर हमें PA का मान मिल गया, यहां पर PB का मान मिल गया। अब ये PA का मान और ये PB का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब आप रखेंगे तो P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये आपका बन जाएगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका राउल्ट का नियम का सूत्र, और ये रहा उसका निगमन, और ये रहा आपका राउल्ट का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो माछी को, देखो ये क्या कर रही है, ये भी पढ़ रही है भाई, उपस्थित पढ़ रही है कि उपस्थित, क्या उपस्थित है भाई, ये भी पढ़ रही है। ठीक है, अरे भाई हम ऐसे जगह पर है ना बिलोंग करते हैं जहां आपको हमारे गांवों में कीड़ा मकोड़ा देखने के लिए आम बात है। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, इस माछी के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ठीक है, चलिए अब इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं ना भाई। देखो तो ये हमारा हो गया, और मैं बता दूं कि बस इतना आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, इससे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाष्प दाब है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है भाई, बोर्ड वाला को कोई ठिकाना नहीं है, वो कुछ भी पूछ देंगे, आपके सिलेबस से ही पूछते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो करना ना भूलिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।